साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर हमेशा की तरह आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, साहित्यिक गतिविधियों की श्रृंखला में हम अक्सर अच्छी साहित्यिक पुस्तकों की समीक्षा या उनका परिचय भी आप लोगों को देते हैं। तो इस कड़ी में आज अभी हाल ही में मैंने एक गज़ल संग्रह पढ़ा है, नदी की प्यास के नाम से। कृतिकार हैं देहरादून निवासी डॉक्टर उषा झा रेणु साहिबा। ये किताब वर्ष 2024 में प्रकाशित हुई है, नदी की प्यास। इसके प्रकाशक हैं हंस प्रकाशन, नई दिल्ली। 136 पेजेस की ये किताब है और इसकी कीमत रखी गई है 395 रुपये। साथियों, काव्यकार अपने हृदय की कोमल अनुभूतियों को विभिन्न काव्य विधाओं जैसे गीत, नवगीत, दोहा, मुक्तक, कुंडलिया, घनाक्षरी या गज़ल आदि के जरिए से अभिव्यक्त करते हैं। जहाँ तक गज़ल की बात है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि आज गज़ल का जादू काव्यकारों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यही कारण है कि मूलतया अरबी और फारसी भाषाओं में कही गई गज़ल आज उर्दू या हिंदी ही नहीं अपितु विश्व की तमाम भाषाओं में कही जा रही है और मकबूलियत पा रही है। गज़ल के 2 मिसरों में ही इतने बड़े मफ़हूम और भावों को चुस्ती के साथ पिरो दिया जाता है कि सुनने वाला, पढ़ने वाला वाह वाह करने के लिए मजबूर हो जाता है। गज़ल की मारक क्षमता को लेकर मुझे स्वर्गीय कृष्ण बिहारी नूर साहब का ये शेर याद आ रहा है। मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। गज़ल की सार्थकता इसी में है कि उसका एक एक शेर ऐसा हो कि उसकी गहराई में उतरकर पढ़ने और सुनने वाला विचार मग्न हो जाए। यही भाव कुछ इस शेर में पिरोया गया है। कुछ समय पूर्व
प्रसिद्ध गज़लकार दीक्षित दनकौरी जी द्वारा आयोजित गज़ल कुंभ कार्यक्रम में हरिद्वार जाना हुआ। वहाँ देहरादून निवासी साहित्यकार डॉक्टर उषा झा रेणु जी ने मुझे अपने गज़ल संग्रह नदी की प्यास की एक प्रति भेंट की थी। पुस्तक को मैंने आधोपांत पढ़कर बहुत गुना, सो मन में विचार आया कि उस पुस्तक में जो गज़लें समाहित की गई हैं उनके बारे में आप सबके साथ मैं अपने विचार साझा करूं। सो ये वीडियो बनाने का मन हुआ। गज़ल कहने का जहाँ तक प्रश्न है, प्राय ये देखने में आता है कि गज़ल की बहर या मापनी तथा रदीफ काफिया आदि का मिलान करना तो आम तौर से गज़ल सीखने वालों को जल्दी आ जाता है, परंतु गज़ल की कहन को पुख्ता करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अच्छे शायरों के कलाम को पढ़कर और मुसलसल अभ्यास से गज़ल में तगज़्ज़ुल और कहन का चमत्कार पैदा करना कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है। ये व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमताओं और सलाहियतों पर भी निर्भर करता है कि कितनी जल्दी अपनी गज़लों में वो शेरियत पैदा कर पाता है। रेणु जी के गज़ल संग्रह नदी की प्यास की गज़लों की जहाँ तक बात है, उनमें रिवायती गज़लें भी हैं और सामाजिक सरोकारों पर भी रेणु जी की गहन दृष्टि पड़ी है। रेणु जी की इस पुस्तक में भाषा के स्तर पर साफ सुथरे तमाम अशआर मुझे पसंद आए। सबका जिक्र तो मैं यहाँ समय सीमा की वजह से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनमें से कुछ अशआर ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। इस गज़ल संग्रह का एक शेर देखें कि गम दिए जिसने ज़माने भर के, गम दिए जिसने ज़माने भर के, उसकी खातिर भी दुआ है अब तो, उसकी खातिर भी दुआ है अब तो। गम देने वाले और सताने वाले की भी भलाई की बात सोचने वाले व्यक्ति की संवेदनशीलता का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ और शेर देखें कि जोड़ कर दौलत उषा फिर क्या मिला इंसान को,
जोड़कर दौलत उषा फिर क्या मिला इंसान को। एक दिन आखिर सभी कुछ छोड़कर जाना पड़ा, एक दिन आखिर सभी कुछ छोड़कर जाना पड़ा। और शख्स वो नफरत करे करता रहे पर, शख्स वो नफरत करे करता रहे पर, मुस्कुरा कर क्यों न उससे प्यार कर लूं, मुस्कुरा कर क्यों न उससे प्यार कर लूं। पहले शेर में रचनाकार ने कहा है कि जब अंत समय में कुछ साथ ही नहीं जाना तो फिर धन दौलत को इकट्ठा करने से भी भला क्या लाभ। ये बात बार बार कुछ सोचने को विवश करती है। इसी तरह दूसरे शेर में पिरोया गया भाव इंसानियत की कितनी बड़ी सीख देता है कि नफरत करने वाले आदमी से प्यार करने का जज्बा हमें अपने दिल के अंदर रखना चाहिए। कुछ और प्रेरणादायी अशआर देखिए रेणु जी के इस गज़ल संग्रह से। मालिक तेरे जहान में कोई दुखी न हो, हर एक शख्स की ही बची आबरू रहे। मालिक तेरे जहान में कोई दुखी न हो, हर एक शख्स की ही बची आबरू रहे। और एक और शेर, रखना है भारती का हमें मान तब तलक, रखना है भारती का हमें मान तब तलक, जब तक हमारे जिस्म में बाकी लहू रहे। इन शेरों में एक तरफ इंसानियत की भावना है तो दूसरी ओर देश प्रेम का जज्बा। रेणु जी की गज़ल के प्रति दीवानगी दर्शाता हुआ ये शेर भी देखिए। धुन गज़ल की मुझे लगी ऐसी, बहर से काफिया मिलाया था। धुन गज़ल की मुझे लगी ऐसी, बहर से काफिया मिलाया था। तो गज़ल के प्रति उनके लगाव को आप इस शेर में देख सकते हैं। रेणु जी के बहुत ही सादा ज़बान में कहे गए कुछ और शेर देखें जो उनकी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हुए एक शेर में वो कहती हैं, जिंदगी में जो इल्म पाना है, संग उस्ताद की दुआ रखिए। सच ही कहा है उन्होंने कि हमें अगर कोई ज्ञान इल्म हासिल करना है तो अपने गुरु और उस्तादों की दुआओं को अपने साथ रखना होगा। इसी तरह दगा करने वालों पर उन्होंने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि जिसे माना उषा हमने मसीहा, जिसे माना उषा हमने मसीहा, वही खुशियों का कातिल हो रहा है, वही खुशियों का कातिल हो रहा है। और एक और सच्चा प्रेम भाव दर्शाता हुआ शेर है इस संग्रह में, भले ही दूर वो मुझसे गया पर, मोहब्बत आज तक दिल में न कम है। भले ही दूर वो मुझसे गया पर, मोहब्बत आज तक दिल में न कम है। और उनके शेर में वफादारी के भाव की इंतहा भी देखें आप कि जो जान देकर वफा निभाई, तभी तो रिश्ते में जान आई।
जो जान देकर वफा निभाई, तभी तो रिश्ते में जान आई। युगों युगों से ये सारी दुनिया हमारा किस्सा सुना रही है। युगों युगों से ये सारी दुनिया हमारा किस्सा सुना रही है। जिंदगी में परेशानियां बहुत आती हैं, लेकिन फिर भी इंसान को आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा ही भाव कुछ इस शेर में व्यक्त किया है। कभी ज़िस्त में वक्त प्यारा भी होगा, कभी ज़िस्त में वक्त प्यारा भी होगा, गमों के भंवर का किनारा भी होगा, गमों के भंवर का किनारा भी होगा। और एक हौसले पर उनका बेहतरीन शेर देखिएगा। नित चुनौती से घिरी है जिंदगी, नित चुनौती से घिरी है जिंदगी, हौसलों से पर सजी है जिंदगी, हौसलों से पर सजी है जिंदगी। और अपने जीवन में, अपने काव्य के सृजन में मशवरा देने वाले लोग और गुरुओं का आभार व्यक्त करते हुए देखिए क्या आसानी से उन्होंने एक बड़ी बात शेर में कह दी है कि संवारा है सृजन पथ को मेरे जिन मित्र वृंदों ने, संवारा है सृजन पथ को मेरे जिन मित्र वृंदों ने, मिला आशीष जिनसे वो सुखनवर याद आते हैं, मिला आशीष जिनसे वो सुखनवर याद आते हैं। और इस जिंदगी में जिसने हमें जिंदगी दी है उसका आभार प्रकट ना करें, ये कैसे हो सकता है। ईश्वर का आभार जताते हुए रेणु जी कहती हैं कि जो मिला है उषा को जीवन में, जो मिला है उषा को जीवन में, ये खुदा की ही तो इनायत है, ये खुदा की ही तो इनायत है। किसान की मसरूफियत और कठोर मेहनत को चित्रित करता हुआ रेणु जी का ये शेर भी देखें। रोज निकला किसान हल लेकर, रोज निकला किसान हल लेकर, सूर्य जब आसमान से निकला, सूर्य जब आसमान से निकला। सच्ची मोहब्बत की बात करता हुआ उनका ये मतलब भी गौर करने लायक है। उनसे बिछड़ के उनको भुलाया नहीं गया, उनसे बिछड़ के उनको भुलाया नहीं गया, मायूस दिल कहीं पे लगाया नहीं गया, मायूस दिल कहीं पे लगाया नहीं गया। सबके भले की कामना करता हुआ ये शेर भी द्रष्टव्य है। सुकून से सफर जिंदगी का कटे, सभी के लिए हम दुआ कर चले, सुकून से सफर जिंदगी का कटे, सभी के लिए हम दुआ कर चले। इश्क, मोहब्बत, सामाजिक विसंगतियाँ, सद्भावना, मानवीय संवेदनाएं, प्रकृति चित्रण आदि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर रचनाकार ने लेखनी चलाई है, जिससे उसकी संवेदनशीलता का पता चलता है। इस गज़ल संग्रह की भाषा बहुत सरल है, जिसके कारण पाठक श्रोता का रचनाकार से जल्दी ही संवाद स्थापित हो जाता है। थोड़ी बहुत टंकण त्रुटियां छूट गई हैं पुस्तक में, जैसा अक्सर होता भी है
रेणु जी की बोलचाल की भाषा में आंचलिकता का पुट है, जो सभी लोगों की अपने अंचल के हिसाब से होता है। इस वजह से खड़ी बोली हिंदी में कहीं कहीं व्याकरणीय दोष उत्पन्न हो गया है, जिसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। मैं रेणु जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वे इसी प्रकार लगन से अभ्यास और मेहनत करती रहीं तो निश्चित ही एक दिन अपनी पुष्ट कहन के साथ धारदार गज़लें कहने वालों की सूची में अपना नाम दर्ज कराने की हकदार होंगी। मैं डॉक्टर उषा झा रेणु जी के सुखी एवं समृद्ध जीवन की कामना करता हूँ तथा उन्हें अपना ये दोहा समर्पित करते हुए बात समाप्त करता हूँ कि दफ्तर में भी धाक है, घर में भी है राज। दफ्तर में भी धाक है, घर में भी है राज। नारी नर से कम नहीं किसी बात में आज। नारी नर से कम नहीं किसी बात में आज। अंत में आपसे हमेशा की तरह अनुरोध है कि चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराइए हमें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो निःशुल्क इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड करें तथा उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।